सबको जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में होता है तो अपने परिवार के हर एक जन को अपने पास बुलाता है और उनसे कुछ कहना चाहता है और सब के सब उसको ध्यान से सुनते हैं और जो कुछ भी वो कहते हैं उसको अपने हृदय में संजोए रखते हैं और जीवन भर उस पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। हम सब पुण्य सप्ताह में हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मृत्यु पर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु ने अपने मृत्यु से पहले हमें 7 वचन दिए हैं। क्रूस पर टंगे हुए प्रभु हमें 7 वचन दिए हैं और हम सब इस पुण्य सप्ताह में उन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आज हम 7 वचनों में से 6ठे वचन पर मनन चिंतन करेंगे और 6ठा वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 से लिया गया है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सब पूरा हो चुका है। जब हम यह वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। यीशु ने क्यों कहा कि सब पूरा हो चुका है, या फिर इस वचन का अर्थ क्या है? प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस वचन को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें मुक्ति विधान के पन्नों पर एक नज़र दौड़ाना होगा। प्यारे भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने अपने प्रेम को अनादिकाल से ही इस संसार के साथ बांटना चाहा और इसीलिए उन्होंने इस संसार की सृष्टि की और संसार में हर एक चीज़ों की सृष्टि की और अंत में ईश्वर ने मनुष्य को बहुत प्रेम से गढ़ा और मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और ईश्वर के प्रतिरूप बनाया। हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, रहस्यमय तरीके से मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसका आज्ञा का भंग किया और अपना प्रतिरूप खो दिया। तब से पिता ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति की योजना बनाई और उसी योजना के तहत उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजा और उसी योजना के तहत शब्द देह धारण किया और मनुष्य बना और हमारे बीच निवास किया। और प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग और मृत्यु से पुनः जो मनुष्य ने प्रतिरूप खोया था, उस प्रतिरूप को, उस स्वरूप को वापस दिलाया। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, पिता ईश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया कि वह अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी इसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और मृत्यु द्वारा वह मुक्ति हमें दिलाई है और अंत में उसने कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। It is finished। सब पूरा हो चुका है का मूल शब्द
जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। और उस भाषा, जो यूनानी भाषा है, वह सिर्फ एक शब्द है। वह शब्द है तेलेस्ताई, मतलब इट इज फिनिश्ड। जब कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरा करता है तब तेलेस्ताई कहता है। जब कोई बिल्डर अपना मकान बनाकर समाप्त कर लेता है तब यह शब्द का उपयोग होता है, तेलेस्ताई। जब कोई शिल्पकार एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार करता है तो वह संतुष्टि से कहता है, तेलेस्ताई। उसी प्रकार जब कोई नौकर मालिक द्वारा दिया गया कार्य पूरा करता है तब इस शब्द का उपयोग होता है, तेलेस्ताई। सब पूरा हो चुका है। तेलेस्ताई, सब पूरा हो चुका है। इट इज फिनिश्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, हताशा और निराशा का शब्द नहीं है। यह वचन खुशी का वचन है। यह वचन आनंद का वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता द्वारा सौंपे गए योजना को पूरा करता है और कहता है, इट इज फिनिश्ड। प्रभु यीशु ख्रीस्त नहीं कहता है, आई एम फिनिश्ड। तो इस वचन का अर्थ प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस संसार में समाप्त होने का वचन नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना को प्रभु ने समाप्त किया, वह वचन है। प्यारे भाइयों बहनों, यह वचन विजय का नारा है। यह वचन फतेह की गूंज है। यह वचन जीत की पुकार है। जैसे योद्धा विजय का जश्न मनाता है, उसी प्रकार प्रभु भी मृत्यु के ऊपर विजय पाई है, अरे पापों के ऊपर विजय पाई है, बुराई के ऊपर विजय पाई है। इसीलिए प्रभु ने बहुत ही संतुष्ट होकर पिता से कहा, सब पूरा हो चुका है। सब पूरा हो चुका है। यह वचन प्रभु यीशु ख्रीस्त के अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता का पूर्णता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए इस संसार में आया और हर एक क्षण पिता की इच्छा को पूरा करते हुए हमें मुक्ति दिलाई। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पिता की इच्छा पूरी की और कहा, सब पूरा हो चुका है। हम फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त आज्ञाकारी बना रहा, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बना रहा और वह हमेशा पिता से कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पिता द्वारा दिया गया मिशन कार्य आज्ञाकारी बनकर पूरा किया। प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के वचन से 2 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हमें भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान आज्ञाकारी बनकर जीना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को भी ईश्वर ने एक मकसद, एक योजना देकर इस संसार में भेजा है। हमें भी ईश्वर की इच्छा को पहचानते हुए जीवन जीना है,
ताकि हम भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान कह सकें, सब पूरा हो चुका है। जब हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे, एक अच्छे ख्रीस्तीय का जीवन जिएंगे, आज्ञाकारी बनकर जीवन जिएंगे, तब हम संत पौलुस के समान कह सकते हैं। जैसे हम तिमोथी के दूसरे पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद संख्याएं 6 और 7 में, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब पुण्य सप्ताह में हैं। हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त निमंत्रण दे रहे हैं कि हम भी अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें और हम उनके साथ अपने अंतिम क्षणों में कह सकें, सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड।